अगर आप इटली में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अब तक आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पैलर्मो इज़ अ गुड चॉइस टू गो विद। बगैर हाइट्स और बगैर एप्लीकेशन फ़ी के इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पैलर्मो में बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए एडमिशन अभी भी ओपन है। ओके, एट द वेरी फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसका एक्सेप्टेंस रेट ऑलमोस्ट 60% है, और इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड है वो है 2.5 CGPA। मोर ओवर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी एप्लीकेशन फ़ी की। इसके अलावा यहाँ पर दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो जिन बच्चों को यहाँ एडमिशन मिल जाता है इसके बाद स्कॉलरशिप ओपन होती है और 99% स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो मिल ही जाती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ पैलर्मो की ओरिजिनल वेबसाइट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा एनरोलमेंट प्रोसीजर, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा एक्स्ट्रा EU एनरोलमेंट, क्लिक दैट ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा बैचलर्स डिग्री के लिए एडमिशन ओपन है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन एंड रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो पहले हम टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। ओके, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 20th जुलाई। इसके अलावा जो डिफरेंट कॉल्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। अब इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स, हाई स्कूल डिग्री की कॉपी। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आपका स्कोर मिनिमम 5.5 होना चाहिए, और अगर आपने टॉफल या कोई और टेस्ट पास किया हुआ है तो उसके भी मिनिमम स्कोर्स यहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश में है तो आपको यहाँ पे आइल्स या कोई और टेस्ट सबमिट करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है applicants may be exempt from submitting an English language certificate if they hold a qualification obtained in a degree program taught entirely in English। इसका मतलब कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री अगर वो इंग्लिश में है तो आपको फिर किसी और आइल्स या किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम मास्टर्स डिग्री पर आ जाते हैं और मास्टर्स डिग्री की टाइमलाइन देखते हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री की टाइमलाइन में जो फर्स्ट कॉल मेंशन है वो 5 मार्च को ख़त्म हो चुका है, और जो सेकंड कॉल की डेडलाइन है वो है 20 जुलाई। इसके अलावा अगर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, तो आपको चाहिए होगा एक वैलिड पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, कॉपी ऑफ योर बैचलर डिग्री, योर ट्रांसक्रिप्ट, और इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में भी आपको आइल्स की नीड नहीं होगी। आप अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब अगर बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेंशन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस स्कॉलरशिप प्लस रीजनल स्कॉलरशिप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप नीड बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मेरिट बेस पर भी। ओके, यहाँ पर जब आप डिग्री प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स नजर आ जाएंगे, और बैचलर्स डिग्री में आप देख सकते हैं कि इस वक्त 4 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। Development and International Cooperation, Economics and Global Market, Industrial and Information Engineering and Nursing। लेकिन नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए एंट्री टेस्ट क्लियर करना होगा। इसके अलावा मास्टर्स प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। मास्टर्स के प्रोग्राम्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। और राइट, तो अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने बैचलर्स डिग्री पर आना है और इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपने अपना पर्सनल डेटा इनपुट करना है। सबसे पहले आप अपना सरनेम लिखेंगे, देन योर नेम। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे जो कि आपके पासपोर्ट में मेंशन है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और फिर
यहाँ पे आप अपनी सिटी कंफर्म करके इसको सेव कर लेंगे। ओके, ये टेक्स्ट कोड जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, इसका आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने अपना ईमेल पुट करना है और यहाँ पे कंफर्म ईमेल में सेम ईमेल। यहाँ पे आप अब कैप्चा वेरिफिकेशन करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड देन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे एड्रेस अपना फीड करना है। सबसे पहले अपनी सिटी को सर्च कर लेंगे, कंट्री, सेलेक्ट सिटी, कंफर्म। एड्रेस आपने बिल्कुल इसी तरह डालना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक सेंट्रल स्ट्रीट है या फिर जो भी आपका एड्रेस है, पहले आपने वो मेंशन करना और देन नंबर। इसके बाद फ़ोन नंबर। इटालियन एड्रेस में आपने कुछ भी पुट नहीं करना। पोस्टल एड्रेस में आप चाहें तो एड्रेस लिख सकते हैं या फिर चाहें तो रेजिडेंसा में क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा अदर एड्रेस में आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में पूरी समरी आपको शो होगी। आपने जो भी अपना पर्सनल डेटा फीड किया है वो सब आपको यहाँ पे शो होगा, उसको आपने करना है कंफर्म। ओके, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको थोड़ी देर में ईमेल मौसूल होगी, जिस पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं ईमेल का। ओके, ईमेल के थ्रू आपके पास एक लिंक आएगी। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपने करना है कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ओके, उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और आपको थोड़ी देर में मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं। ओके, देन आपके पास एक दूसरी ईमेल आएगी जिसमें ये लिखा होगा रीसेट योर पासवर्ड। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना। ओके, पासवर्ड सेव करने के बाद आपने दोबारा से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है और सबसे टॉप में लॉगिन का ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड पुट करना है। ओके, लॉगिन के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है फ्यूचर स्टूडेंट्स में। फ्यूचर स्टूडेंट पे आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे हाउ टू एनरोल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, एनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आफ्टर यू पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर एनरोल्ड एट इटालियन यूनिवर्सिटी। इफ़ नो, आपने नो पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, ईयर आ गया 2026। आपने फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कोर्स टाइप क्या है, लाइक आपने सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है, मास्टर्स में करना है या बैचलर्स में करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स पे क्लिक करके बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब ये पूछ रहा है डिग्री कोर्स। कोर्स आपने प्रीवियसली चेक किया था कि कौन कौन से कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप वेबसाइट में वापस जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो बैचलर्स डिग्री में हमारे पास 4 ही कोर्स अवेलेबल थे। ओके, तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। इस पर मैंने क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करके सेव कर लिया। दैन ये आपसे पूछेगा एड्रेस। आपने अपने कोर्स पे जाके देखना है आपका जो कोर्स है वो किस फील्ड से रिलेट कर रहा है। एज़ मैंने चूज़ किया है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तो मुझे लगता है इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेस्ट ऑप्शन होगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको सेव कर लिया। ओके, यहाँ पे ये कोर्स की सारी डिटेल्स आ जाएगी, हम इसको कर देंगे फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड करने के बाद ये स्टूडेंट पोर्टल पे हमारा पूरा डेटा आ जाएगा, डिग्री कोर्स की सारी डिटेल, पर्सनल डेटा सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करें, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी पिक्चर जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ से लोड कर लेनी है। मैंने यहाँ पे डमी पिक्चर सेलेक्ट की है। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पर और उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन सेव। इसके बाद आप क्रिएट प्रैक्टिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास अटैच डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब योर रिक्वेस्ट, अपना मोटिवेशन लेटर या पर्पस ऑफ एप्लीकेशन जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं डिटेल में। ओके देन, अटैचमेंट टाइप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हम क्लिक करके चेक कर लेंगे, और चूज़ एंड फाइल में जाकर अपनी फ़ाइल चूज करके अटैच पे क्लिक कर देंगे और हमारा वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ओके, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे तो लास्ट में ही कन्फर्म्स पर क्लिक कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और अगर इसी तरह आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा, उसमें भी आपने सेम तरह से फॉर्म फिल करना है जिस तरह से अभी आपने बैचलर्स प्रोग्राम्स का देखा। आई होप कि हर स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन or you missed anything, feel free to ask in the comment section. That's all for today. Thank you, and don't forget to like and share.